तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग के नए स्मार्टफोन के बारे में। सैमसंग का जो नया स्मार्टफोन है ना गैलेक्सी M42, जी हाँ वो जो है ना कई बार टिप हुआ था और देखा है तो गैजेट्स डेटा है ना उनकी तरफ से कंफर्म हो गया कि ये जो फोन है ना अप्रैल 2021 में आने वाला है और हाँ एक 5G फोन होने वाला है और स्नैपड्रैगन 750G SoC के साथ देखने को मिलेगा। और कुछ बातें इस फोन के बारे में और पता चली कि इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी और 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल सकता है। एक सिंपल सी बात है कि M3 का फोन होने वाला है, 5G होगा, 750G एक ऑलरेडी 5G चिप है और इस 5G चिप को तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं काफ़ी सारे फोन्स में। मतलब जैसे बात करें मोटरोला के फ़ोन में देख चुके हैं, Xiaomi के फ़ोन में भी देख चुके हैं। अब देखा तो सभी फोन जो है वो 20,000 के ऊपर थे, लेकिन ये सैमसंग का फ़ोन है और सैमसंग का 750G और एक 5G फ़ोन बनाएगा तो उसकी कीमत 25,000 के तो ऊपर रखेगा ही रखेगा ना। पर्सनली मेरा गैस कहता है कि 25 से 30,000 की रेंज में ये जो M42 5G फ़ोन है ना ये लॉन्च होगा। लेकिन हाँ अगर लॉन्च होता है 5G के साथ आता है, मल्टीपल बैंड का सपोर्ट होता है तो शायद एक काफ़ी अच्छी डील हो जाए। और ऑब्वियसली यार इसके अंदर तो कम से कम एमोलेड डिस्प्ले तो अगर हो तो वो काफ़ी सही चीज़ होगी। फिलहाल के तौर पे M42 की ये कहानी हो जाती है। इंटरेस्टिंग फोन है, देखते आने वाले टाइम में क्या रहता है। और इसके साथ ही iQOO 7 से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन पता चल गई है। पहली इन्फॉर्मेशन तो है कि लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में इसका जो लॉन्च है वो हो जाएगा कंफर्म, मतलब ऑलमोस्ट कंफर्म ही है लॉन्च, लेकिन एग्जैक्टली जो डेट है अभी तक ऑफिशियली सामने नहीं निकल गई है। अनऑफिशियल डेट शायद 27 हो सकती है, देखते क्या रहता है। लेकिन इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि इसमें स्नैपड्रैगन 888 तो कंफर्म होने वाले, साथ ही साथ 12GB रैम वाला भी ऑप्शन होगा, LPDDR5 रैम और UFS 3.1 स्टोरेज होगी। और iQOO 7 लेजेंड का जो 5G एडिशन होगा ना वो आपको मतलब वो BMW के साथ पार्टनरशिप में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। और एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पता चली है, वो पता चली इसकी चार्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। यहाँ पे आपको 120 वॉट की चार्जिंग देखने को नहीं मिलने वाली है, कंफर्म हो गया कि यहाँ पे आपको 66 वॉट की चार्जिंग देखने को मिलेगी। अब देखते हैं उसके अंदर क्या रहता है, कितनी जल्दी फोन चार्ज होता है। लेकिन हाँ 65 वॉट की जहाँ दूसरी कंपनी जैसे OnePlus, Realme, Oppo अपनी चार्जिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे 1 वॉट ज्यादा करके 66 वॉट ये लोग लेके आ गए। अब देखते हैं कि कितना एफिशिएंट होती है चीज। और इसके साथ ही बात कर रहे तो डिस्प्ले होगा 6.62 इंच का AMOLED 120 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट। कैमरा से बात करें ट्रिपल कैमरा सेट, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो जूम लेंस देखने को मिलेगा। तो देखते हैं आगे के चल के इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है और एग्जैक्टली इसकी प्राइसिंग क्या रहती है। काफ़ी एक्साइटिंग फोन होने वाला है। और इसके साथ इंफॉर्मेशन आई है Xiaomi और Oppo से लेके। अब क्या कर रही है Xiaomi और Oppo अपना खुद के चिपसेट के ऊपर काम कर रही है। कुछ समय पहले खबर आई थी कि Oppo अपना खुद का प्रोसेसर बना रही है। अभी देखा तो Xiaomi की सर्च C1 नाम से एक चिप आई थी जो कि उनके Mi Mix Fold में थी। वो एक ISP था जो कि इमेज वगैरह प्रोसेस करने के काम में था। लेकिन यहाँ पे खबर आ रही है कि 5G प्रोसेसर होता है ना ये Xiaomi और Oppo बना रहे हैं इन हाउस, खुद का डेवलप कर रहे हैं ताकि इनको किसी और के ऊपर रिलाय ना करना पड़े। और देख रहे हैं कि किस तरीके से बन सकता है। तो जी हाँ खुद के 5G प्रोसेसर के ऊपर इनका काम चल रहा है। आने वाले समय में Qualcomm MediaTek को कंपटीशन दे सकते हैं और हो सकता है कि Xiaomi बना रही तो Poco में भी डाल दे और Oppo बना रही है तो अपने किसी और फोन के अंदर डाल दे, Realme, OnePlus, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो देखने को मिलेगा। क्योंकि इस साल देख के लग रहा है कि जो कंपनीज वो अपने खुद के प्रोसेसर पे काम कर रही है। गूगल की तरफ से भी खबर आई थी और सब लोग अपने 5G चिपसेट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। अभी कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी कि Oppo ने Unisoc के साथ कुछ पार्टनरशिप वगैरह करी है जिसके कारण वो लोगों को मतलब वो चिप्स वगैरह डेवलप कर पाएंगे। तो यार देखते यार ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कंपनियां जो है ना वो खुद के प्रोसेसर खुद ही डेवलप कर रही हैं। और इसी के साथ बात करते हो जो Xiaomi का Mi 11 Lite है, अब इसके 2 मॉडल लॉन्च कर रहे थे, 4G वाला 5G वाला। जो 4G वर्जन है 732G चिपसेट के साथ वो शायद इंडिया में लॉन्च हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी वो शायद किस कीमत पे लॉन्च होता है, लेकिन हाँ वो काफ़ी सारी सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे पकड़ा गया है। और अब देखने वाली बात हो कि Mi 11 Lite में और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती हैं। मतलब Mi 11 के बारे में बात करें तो Mi 11 की पूरी सीरीज़ है वो इंडिया में आने वाली है। अब लोग कह रहे हैं कि 11 अल्ट्रा के साथ साथ आपको मल्टीपल लॉन्चेस देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी तक Xiaomi की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि वहाँ पे आपको कोई Mi 11 सीरीज़ का और फोन्स देखने को मिलेंगे। ये हो सकता है कि 23 अप्रैल को जो Xiaomi लॉन्च करने वाली है वहाँ पे आपको सिर्फ Mi 11 अल्ट्रा देखने को मिले, बाकी फ़ोन शायद बाद में लॉन्च हो जाए। कुछ भी हो सकती है कहानी, देखते हैं क्या रहता है। लेकिन हाँ Mi 11 Lite है, एक और फ़ोन आने वाला है Mi 11X, Mi 11 मतलब Mi 11 सीरीज़ के कम से कम 4 फ़ोन तो कंफर्म है जो कि आने वाले हैं इंडिया के अंदर इस महीने, नहीं तो अगले महीने तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ये कहानी होती है Mi 11 की। तो देखने वाली बात होगी यार आखिर इंडिया में जो Mi 11 सीरीज़ है वो कब आती है और एग्जैक्टली उनकी जो प्राइसिंग होती है ना वो आपको क्या देखने को मिलती है। और यहाँ पे OnePlus Nord का एक लिमिटेड ओनली 1 एडिशन आया है। एग्जैक्टली देखा है तो OnePlus वालों ने एक स्पेशल एडिशन बना दी जहाँ पे पीछे की तरफ जो बैक कवर है ना वो एक स्पेशल आपको देखने को मिल रहा है OnePlus Nord का। और इसका जो गिव अवे है ना ये लोग अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे कर रहे हैं।
बेसिकली यहाँ पे क्या करना है कि इंस्टाग्राम पे इनके पेज को फॉलो करना है, जो करंटली आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो उसकी फोटोग्राफ लेनी है, और नीचे बस ये रीज़न लिखना है कि क्यों आपको अपने फ़ोन से अपग्रेड करके OnePlus Nord पे आना चाहिए, और उसके अंदर स्विच टू Nord का एक हैशटैग इंक्लूड करना है। बेसिकली बात की जाए, ये कहानी चल रही है, एक उन्होंने स्पेशल एडिशन फ़ोन बना लिया जिसके अंदर इंटरनल स्पेसिफिकेशन सारी सेम है, बस पीछे का जो बैक पैनल होता है ना वो आपको यहाँ डिफरेंट देखने को मिल रहा है, और कहा गया है कि सिर्फ एक ही मॉडल बनाया गया है। तो देखते हैं क्या रहती है कहानी। मेरे को लगता नहीं मतलब कुछ एक्साइटिंग सा है, बस एक मार्केटिंग करने का तरीका है कि किस तरीके से जो नॉर्ड होता है ना उसको दोबारा से लाइमलाइट के अंदर लाया जाए। तो हाँ, ये कुछ कहानी चल रही है। लेकिन इसके साथ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो Xiaomi है ना वो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो काम कर रही थी, यानी कि इलेक्ट्रिक कार पे, अब उसके बारे में कुछ और हिंट मिला। वो ये हिंट मिला है कि आने वाले समय में जो Xiaomi की इलेक्ट्रिक कार होगी उसकी जो कीमत होगी वो 1 लाख युआन से लेकर 3 लाख युआन तक होगी। मतलब इंडियन प्राइसिंग में 11 लाख से 35 लाख के बीच इसकी कीमत हो सकती है, जो अपकमिंग Xiaomi की सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बारे में बात कर रही है, यानी कि ईवी जो आने वाली है। देखते हैं किस तरीके से रहता है। उन्होंने बोला है कि इन्हें मिड टीयर और हाई टीयर को compete करना है, और जिस तरीके से इन्होंने डिस्टर्ब किया था ना इंडस्ट्री को, मतलब अगर हम बात करें Xiaomi ने फ़ोन्स के अंदर, तो वैसे ही ईवी के साथ भी कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें करना चाहते हैं। देखते हैं यार ये Xiaomi की तरफ से और क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। और चलिए जाते जाते आप लोग कुछ कमेंट पढ़ लेते। तो सप्तऋषि भाई का सवाल है कि iQOO 3 जैसे हर सेल में प्राइस ड्रॉप होता था फ्लिपकार्ट में, कि iQOO 7 का भी प्राइस ड्रॉप होगा सेल के टाइम पे? iQOO 3 इज रिलीज विथ 42 के प्राइस टैग फॉर 12GB वर्जन, आई बॉट इट ड्यूरिंग सेल 35 के। वेल iQOO 7 ऑल्सो हैव डिस्काउंट सेल। देखो iQOO के इनिशियली क्या थी, सेल्स पे इसलिए डिस्काउंट दिया गया था क्योंकि iQOO पे लोगों को इतना ट्रस्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा था कि इसको डिस्काउंट दे के लोगों के बीच में से पॉपुलर करते। फ़ोन काफ़ी अच्छा था, लेकिन हाँ इसलिए आपको डिस्काउंट देखने को मिला था। अगर iQOO अगर अच्छे प्राइसिंग पे आता और अभी काफ़ी अच्छे तरीके से बिकता है तो आने वाले सेल में जल्दी तो डिस्काउंट नहीं आएगा, लेकिन हाँ जब बिग बिलियन डेज आते हैं आपको अक्टूबर के महीने में देखने को मिलते हैं फ्लिपकार्ट पे, तब आपको एक अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। तो हाँ, हालांकि डिस्काउंट आएगा लेकिन इतना जल्दी नहीं आएगा, कम से कम कुछ महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब iQOO 3 रिलीज़ हुआ था तब भी उस पर डिस्काउंट आया था, लेकिन तब भी उस पर जल्दी डिस्काउंट नहीं आया था, कुछ समय लेके उसके बाद डिस्काउंट आया आपको देखने को मिला था। तो जी हाँ, ये सारी बात हो जाती है आज की। तो दोस्तों आज की शो बस इतना। अगर वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।